नमस्कार दोस्तों। तो आपके सामने फिर हाजिर हैं हम एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए हरियाणा एचएसएससी की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, जिसका काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार है, वो फॉर्म अब फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में बने रहें एंड तक, और हम सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या नया मॉडिफिकेशन किया है अब की बार फॉर्म भरने से पहले, सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। तो देखिए, हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है hsc.gov.in पर, ठीक है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स और आपकी इम्पोर्टेंट जो आपका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का है, क्वालिफ़िकेशन का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो भी है आप देख लेना, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा और पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने रहने वाले हैं, ठीक है। सेंटर एग्ज़ामिनेशन का, एज क्राइटेरिया, रिलैक्सेशन एज लिमिट, रिलैक्सेशन इन एज, एक्सपीरियंस, ठीक है, रिजर्वेशन, बीसीए, बीसीबी, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, डीएससी ओएससी सर्टिफिकेट के आधार पर, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, असिस्टेंट टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी फॉर सीईटी, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म जो भी मैंडेटरी हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन हैं कुछ और भी जो कि जाननी चाहिए आपको। कमीशन डिसीजन टू बी फाइनल, जो भी कमीशन की तरफ से आया है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट एंड इम्प्रिजनेटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, बैरड आइटम, जो भी बैन है आइटम, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। अनेक्सर में क्या है आपकी 1 में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। सेकंड अनेक्सर में बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट, अनेक्सर 3 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। 4 में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर एंड डिपेंडेंट। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के दे रखे हैं आपके सर्टिफिकेट। तो आइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 26/5/2025 है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28/5/2025 रहने वाली है, ठीक है। ओपनिंग 28/5 यानी कि 28 मई से स्टार्ट होंगे फॉर्म। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 12/6/2025 रात के 12 बजे तक। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फ़ी डिपॉजिट करने की लास्ट 14/6/2025 है, शाम के 6 बजे तक। इम्पोर्टेंट डेट फॉर बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ये जो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा उससे पहले के बने होने चाहिए सर्टिफिकेट, और बाद के हैं 1/4/2025 के बाद के, और उससे पहले के हैं बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इशूड फॉर फैमिली मेम्बर ऑफ ईएसएम। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की बात करें तो वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन कम्युनिकेटेड सेपरेटली, इसका अलग से जिक्र होता है, ठीक है, जो कि वेबसाइट पर दे रखा होता है। हरियाणा की एचएसएससी की वेबसाइट है ऑफिशियल। इंस्ट्रक्शन या इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपका सारा डेटा जो है वो मांगा जाता है। इसके अलावा ए न्यू एप्लीकेशन शैल बी अलॉटेड ए रजिस्ट्रेशन नंबर विद शैल बी रेफरेंस आईडी फॉर ऑल फ्यूचर पर्पज़। इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको, ठीक है ना, उसके आधार पे आपका रिजल्ट चेक होता है। और उसके अलावा आपकी जो रेफरेंस आईडी मिलती है आपको, वो आगे फ्यूचर में काम आती है, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th +2 मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। किसी ने 10th का रखी, डिप्लोमा का रखा है या फिर 12th क्लास का रखी है, तो अपने आधार पर फॉर्म को फिल करें, ठीक है। who does not possess the CET minimum educational qualification on before the last date of online submission application form for CET but is due to appear for the examination to attend the prescribed qualification during the year of 2025 shall be eligible। जिनकी 2025 में एप्लीकेशन इस फॉर्म के दौरान कंप्लीट नहीं हुई है
तो और 2025 के एंड तक हो जाएगी, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। इक्वलेंसी की बात करें क्वालिफिकेशन की, 10th + 2 विल बी एडजस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एज द अपेंडिक्स सी में दे रखा है आपके, आगे देखेंगे सिलेबस को। क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन जो है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, एक्सेप्ट सब्जेक्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके जो लेवल रहेगा शैल बी मैट्रिकुलेशन यानी 10th का। पैटर्न की बात करें, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो हैं वो आपके 100 रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स भी 100 आएंगे। ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशन 1 hours 45 minutes। एग्जामिनेशन का टाइम रहने वाला है आपका 1 घंटे 45 मिनट का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, और रिजर्व कैटेगरी बहुत वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 40% है, 40%, ठीक है। ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी इंग्लिश में। ऑफलाइन OMR शीट के आधार पर होता है रिटर्न, ठीक है। OMR बेस्ड है, यानी कि MCQ क्वेश्चन के आधार पर। फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइड 4 ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इन द क्वेश्चन पेपर। आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड हिज प्रेफर्ड ऑप्शन एवरी कैंडिडेट शैल नीड टू फिल द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल इन द OMR शीट। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से अगर आपका आंसर नहीं बनता है तो 5वें को अटैम्प्ट करेंगे आप, ठीक है ना। अगर आपको 4 नहीं फिल करने हैं तो 5वें को फिल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तभी डिसाइड होता है जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं, या कई बार आपको ऑप्शन चूज़ करने के लिए दे देते हैं कि कहाँ पर सेंटर डालना है आपका, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से 42 साल रहने वाला है। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस अगर है तो उसमें एज रिलैक्सेशन और मिल जाता है, जो कि आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है एज रिलैक्सेशन का, उसका एक्सपीरियंस का। सॉरी दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको अलग अलग दे रखा है सभी के लिए, ठीक है। DSC OSC BCA BCB EWS ESM वगैरह सभी के लिए क्या दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें, ठीक है, चैप्टर 6 असिस्टेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में ब्लाइंडनेस, लो विज़न, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। इनके लिए भी आप करोगे तो उसमें भी कुछ आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर CET। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वाइज एप्लीकेशन फ़ीस पेबल थ्रू ऑनलाइन मोड से होगा, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एज प्रिस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन, जो कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड application who deposit the fees at the time of registration shall be entitled to appear once in the CET. Who wants to reappear in CET to improve his marks over the marks achieved in CET 2022 held on 5th and 6th November 2022 shall have to deposit the fees again. तो आपने अगर 2022 के CET में कम मार्क्स हैं तो आप दोबारा से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन फ़ीस आपकी कंप्लीट लगेगी, ठीक है। फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कल। इसमें कोई फ़ीस रिफंड नहीं होगी किसी भी केस में। कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसक्सेसफुल पेमेंट। कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कि फ़ीस आपकी कट गई है या नहीं कटी या फेल हो गई है, ठीक है, या पेंडिंग में स्टेटस पड़ा है, इसके लिए कमीशन आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। आप उसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें जिससे आप जो यूज़ में है, ठीक है ना। चैप्टर 8 की बात करें, इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। ऑफलाइन में कोई ये फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा की साइट से आप बना सकते हैं, ठीक है। वन टाइम इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें
और DSC या OSC के लिए सेकेंड कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे सेकेंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट है, सिग्नेचर है, कॉपी आधार कार्ड है, परिवार पहचान पत्र है, हरियाणा रेजिडेंस है, SC DSC सर्टिफिकेट जो है वो होने चाहिए, और कोई भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो है। ठीक है। BCA के लिए भी इनको अपना खुद का सर्टिफिकेट लगाना होता है, बाकी डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। जो SC BC कैटेगरी में आते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना होता है, बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सभी के लिए सेम रहने वाले हैं। ठीक है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन आप अपना देख सकते हैं, फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, अडॉक या कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस। जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लेना एक बार। तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रखा है, इस प्रकार से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और हरियाणा रेजिडेंट बैकवर्ड क्लास का दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इसके सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और इसमें जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। अरे बम्बू यार।